अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आलू गाजर मटर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया है और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे। तो ये हमारे पास एक बड़ी प्याज है जिसको हमने ब्राउन कर लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर मसाले ऐड करें। सो अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालना है, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून पीसी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डालना है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी हम इसके अंदर नमक शामिल नहीं करेंगे, नमक हम इसके अंदर थोड़ी देर बाद शामिल। अब हमने इस मसाले के अंदर 2 मीडियम साइज़ की टमाटर और 2 से 4 हरी मिर्ची शामिल कर देनी है। इनको हमने रफली सा काट लिया था और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और इस टाइम में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। और इसको थोड़ा सा भून लें कि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक पाव आलू, गाजर और मटर को ले लिया है। गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है, आलूओं को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और मटर को हमने सिर्फ सिंपली पील कर लिया है। सो अब आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है हमारे थोड़े से नरम हो गए हैं। सो इस टाइम पर हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दें और आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लें मसाले के साथ। सो अब आप देख सकते हैं कि आलूओं को हमने थोड़ा सा भून लिया है और ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं कि ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर जो है मटर डाल देंगे तो 1 से 2 मिनट तक हम और भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर गाजर शामिल कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मटरों का जो कलर है वो भी हल्का हल्का सा चेंज होने लग गया है। अब हमें 1 मिनट हो गया है इन मटरों को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर यहाँ पर अपनी गाजर शामिल कर देंगे। आलू, गाजर और मटर तीनों चीज़ें हमने 1-1 पाव लिए हैं। रेशो हमने बिल्कुल एक जैसा लिया है इन चीज़ों का। और अब हमने आँच को कर देना है थोड़ा सा स्लो, क्योंकि गाजर वरना बहुत ज़्यादा फ्राइड हो जाएगा और ये अपना पानी जो है वो नहीं छोड़ेगा सही से। इस वजह से हमने जो है वो फ्लेम को स्लो कर देना है और अच्छी तरीके से आपने जो है वो इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आलू और गाजर का और मटर में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है जो बरकरार रहनी चाहिए वो है उसका कलर। इसी वजह से मैंने मटर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया कि उसका कलर जो है वो
चेंज ना हो ज़्यादा। सो अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और इस टाइम पे हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे अपना। 1 से 1.5 टीस्पून एक से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो हमने इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे हम इसको पकने देंगे। इतने में गाजर अपना पानी छोड़ देगा और बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। सो अब इसको आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाजर ने जो है वो कितनी अच्छी तरीके से अपना पानी छोड़ दिया है और इसमें कितना सारा पानी जो है वो आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और चेक कर लेंगे कि हमारे जो आलू हैं वो कितने गल गए हैं। तो आलू जो हैं वो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे गल गए हैं। ये देखें कितनी आराम से टूट गया है। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। गाजर में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो ये पानी ड्राई होने तक के लिए हम इसको और पकाएंगे। तो हम इसको ढक देंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। सो अब हम इसको खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं अब जो है पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है और तेल जो है थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसको इस टाइम पे भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। हमारे आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं, गाजर भी अच्छी तरीके से गल चुका है, मटर भी गल चुका है। अब इस टाइम पे आप एक काम करिएगा कि इसमें से जो है आप थोड़ा सा नमक जो है वो चेक कर लीजिएगा। बढ़िया है बिल्कुल नमक। अगर गाजर आपकी मीठी हो ज़्यादा और नमक थोड़ा कम हो, चूँकि आलू और गाजर जो है वो नमक को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, तो आप इस टाइम पे इसमें नमक और शामिल कर सकते हैं ताकि वो कच्चा ना रहे और अच्छी तरीके से भुन जाए। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और अभी जो इसमें हल्का हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा है, इसको पूरी तरीके से हम ड्राई कर लेंगे। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है और बड़े ध्यान से भूनना है। आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क होने लग गया है, ताकि आलू इसके ना टूटे। इस तरीके से आपको इसको करना है। आप देख सकते हैं कि हर सब्ज़ी का कलर जो है कितना ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। तो आपको हद से ज़्यादा भी हर सब्ज़ी को इसलिए हमने शुरू में भुना नहीं था। तो इसको आपने बड़े एहतियात से इस तरीके से घुमा घुमा के इसका पानी ड्राई करना है और तेल ऊपर आने तक इसको भूनते रहना है। तो मैं भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। उसका सारा का सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। मैंने यहाँ पर तेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखा है, इस वजह से इतना ज़्यादा तेल ऊपर नहीं आया है। लेकिन अगर आप चाहें, आपको तेल ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें शुरू में तेल ज़्यादा शामिल कर दीजिएगा ताकि इसका बाद में अच्छी तरीके से तेल जो है वो ऊपर आ जाए। अभी इसमें अच्छी तरीके से तेल आ चुका है ऊपर, ये आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं। अब मैं इसके अंदर जो है हरी मिर्चें डाल दूँगी और मैं इसको हल्की आंच पे 2 मिनट का दम लगा लूँगी और ये हमारे आलू गाजर मटर रेडी हो जाएंगे। सब 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है और तेल भी आप देख सकते हैं साइडों में कि अच्छी तरीके से तेल भी ऊपर आ चुका है। इसको दम लग गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये हमारा आलू गाजर मटर बन के तैयार हो चुका है।
अगर आप इसी तरीके की और मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।